In our last class, we have started with understanding quadrilaterals. एक नया चैप्टर शुरू किया था हमने जिसका नाम था quadrilaterals. उसकी इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे, तो उसमें हमने की थी कर्व्स की थी, लाइन किया था, पॉइंट किया था, और कुछ पॉलीगन्स की टाइप्स की थी, मतलब साइड्स के अकॉर्डिंग अगर इतनी साइड्स का पॉलीगन होगा तो उसका क्या नाम होगा। हमने ये सब चीजें कर ली थी। तो अब आज शुरू करते हैं व्हाट्स एडजेसेंट साइड्स। तो उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कल जो पॉलीगन किया था सबसे पहले तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं किसी भी फिगर की। अब कोई भी फिगर है, हमने कल पॉलीगन जो किए थे, मींस जो भी पॉलीगन है उसमें तीन साइड से पॉलीगन हमने किया था कि मिनिमम तीन साइड्स होनी चाहिए पॉलीगन के लिए। तो तीन से भी बनाया था, चार से हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, पांच से पेंटागन बनाया, सिक्स से हेक्सागन बनाया, सेवन से हेप्टागन। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं पॉलीगन की? यस, Sides which have a common vertex. यस, साइड विच हैज अ कॉमन वर्टेक्स। कोई भी फिगर है उसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, मतलब जिसको आप नाम देते हो कॉर्नर पॉइंट, वो आपका वर्टेक्स होता है। अगर दो ऐसी साइड्स जिनमें आपका वर्टेक्स क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, उसको आप क्या बोलते हो? एडजेसेंट साइड्स। तो एनी टू साइड्स any two sides with a common end point, और एंड पॉइंट को आप क्या बोलते हो? वर्टेक्स, आर कॉल्ड adjacent sides of polygon. फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मैंने एक बनाया हेक्सागन, नहीं हेप्टागन बनाते हैं, चलो हेप्टागन बन गया ये। ए बी सी डी ई एफ जी एच, हेप्टागन बन गया। जहाँ ऑक्टागन बन गया, एक दो तीन चार पाँच छह, ऑक्टागन है ये। ठीक है, ऑक्टागन बना। तो ऑक्टागन में आपको ये बताना है कि कौन कौन सी साइड्स मेरे पास क्या है, एडजेसेंट्स होगी। मैंने नाम नेमिंग कर दी है, तो जस्ट चैट बॉक्स में अपने आंसर लिख दीजिए, मुझे सबका पता चल जाता है। चलो मैं दे रही हूँ कि ए बी के एडजेसेंट कौन सी लाइन होगी, कौन सी साइड ए बी के एडजेसेंट होगी। एडजेसेंट लाइन, आपको एडजेसेंट साइड्स बतानी है, तो ए बी के एडजेसेंट कौन सी साइड होगी। देखो, ए बी पे दो वर्टेक्स हैं, एक ए एक बी। तो बी से स्टार्ट होती सेकेंड लाइन कौन सी है? बी सी। ए बी किसके एडजेसेंट होगा? बी सी के। और ए बी का ए वर्टेक्स किसके साथ है कॉमन? ए एच के। तो ये किसके एडजेसेंट हो सकती है? ए एच और बी सी के। तो ए बी एडजेसेंट टू ए एच एंड बी सी। नाउ टेल मी, डी ई ये किसके एडजेसेंट होगा?
तो डी ई किसके एडजेसेंट होगा? एक तो देखो डी पॉइंट ये रहा, ई पॉइंट ये रहा, तो डी से कॉमन मेरे पास क्या है? डी सी। और ई से कॉमन वर्टेक्स के साथ मेरे पास क्या है? ई एफ। तो एडजेसेंट साइड समझ आई क्या होती है? हर एक साइड ऑक्टागन में अपनी दो साइड्स के क्या होगी? एडजेसेंट होगी। मैंने ट्राइंगल बनाया ए बी सी, तो ए बी किसके एडजेसेंट होगा? आप इसको एक तरह से ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जो भी आप साइड ले रहे हो वो साइड बाकी की दो साइड्स के क्या होनी चाहिए? एडजेसेंट होनी, मतलब जो उसके साथ कनेक्टिंग साइड्स हैं वो उसके साथ क्या होनी चाहिए? कनेक्ट होनी चाहिए अपनी बाकी की दो साइड्स के साथ, तो वो उसके साथ एडजेसेंट होगी। जैसे ए बी मैंने लिया ट्राइंगल में, तो ए बी बी सी से भी कनेक्टेड है, ए सी से भी कनेक्टेड है, तो ये अपने आप में कनेक्टेड एक फिगर है जिसकी सारी साइड्स अपने आप में एडजेसेंट होंगी। अगर कोई फिगर ऐसी है जिसमें सारी साइड्स अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके साथ वाली जो दो साइड्स होंगी वो अपने आप क्या होगी? एडजेसेंट। नाउ एडजेसेंट वर्टेक्स। यस, Yes, ma'am. Ma'am, those vertex which has a common arm is called as adjacent vertex. यस। एनीवन एल्स? एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होंगे? अच्छा, मैं फिगर दे रही हूँ, सेम एबीसी ट्रायंगल है आपके पास, तो ए के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सा होगा? ए के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सा होगा? बी एंड सी। देखो एडजेसेंट वर्टेक्स की डेफिनेशन जो मेरे पास होती है, दैट्स द एंड पॉइंट्स of the same side of polygon are known as adjacent vertex. और आप ये बोल सकते हो vertices that has common arm. जिनके बीच की आर्म और साइड क्या हो? सेम हो। फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है मेरे पास जो मैंने अभी ली थी ऊपर, ए बी सी। तो ए एक वर्टेक्स लिया मैंने, अब ए वर्टेक्स कॉमन लेके इसकी जो आर्म बन रही है ए के साथ, एक साइड तो ए बी बन रही है, एक मेरे पास क्या बन रही है? ए सी बन रही है। तो ए बी और ए सी दोनों एडजेसेंट आर्म्स हैं। सबसे पहले तो एडजेसेंट साइड्स है मेरे पास। ए मैंने एक वर्टेक्स लिया, इसके एडजेसेंट जो वर्टेक्स होगा दैट्स द वी। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों क्या है? एक आर्म को शेयर कर रहे हैं, एक ही साइड पे दोनों पॉइंट्स लाई करते हैं। सिमिलरली ए और सी एक ही आर्म के दो पॉइंट्स हैं, तो ये भी दोनों क्या होंगे मेरे पास? एडजेसेंट होंगे। बी और सी आपस में क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे। एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ए बी सी डी। आपको बताना है ए के एडजेसेंट कौन होगा?
बी के एडजेसेंट कौन होगा, सी के कौन होगा, डी के कौन होगा। तो सबसे पहले वर्टिसेस एडजेसेंट टू ए, ए के एडजेसेंट वर्टिसेस बताइए कौन कौन सी। बी एंड डी। मेरा ए पॉइंट ये रहा, ए की ए काम ए बी है, एक ए डी है जो ए से शुरू होती है। तो ए के एडजेसेंट आर्म जो है ए बी, उस पे जो एडजेसेंट वर्टेक्स है दैट्स बी, और ए से शुरू होने वाली एक आर्म जो है ए डी, तो उस पे जो एडजेसेंट वर्टेक्स आएगा दैट्स द डी। तो वर्टिसेस एडजेसेंट टू बी, बी के वर्टिसेस जो एडजेसेंट होंगे, ए एंड सी। बी किसके साथ अपना शेयर कर रहा है, बी शेयर कर रहा है बाउंड्री, मतलब लाइंस जो अपनी ए और सी के साथ शेयर कर रहा है। बी से लाइन शुरू होती है, एक साइड शुरू होती है जो ए तक जाती है और एक सी पर। तो दोनों बी और सी एक ही साइड के पार्ट हैं और ए और बी एक ही साइड के वर्टेक्स हैं। दोज आर एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस और एडजेसेंट साइड्स हमने जो की हैं वो किस लिए की हैं, क्योंकि मेरा नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट्स द डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? बाकी कोई और? दो के तो मेरे पास हैंड रेस हो चुके हैं, अगर किसी को पता है वो अपना हैंड रेस कर सकता है। बेटा डायगोनल्स जैसे भी आपको समझ आता है, आप डायगोनल्स को यूज करते हो अपनी फिगर्स में। तो डायगोनल्स क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज में आपको जो भी चीज उसके बारे में पता है बताना चाहो। यस अनुष्का। A line segment which connects two non-adjacent vertices. ओके, यस हर्ष। Ma'am, a diagonal is a line segment which connects two non-consecutive vertices. ओके, यस दिव्या। यस मैम। मैम एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दो अपोजिट वर्टेक्स को टच करके जाता है उसको कहते हैं डायगोनल्स। ओके, तो देखो आप तीन बच्चों ने मुझे डेफिनेशन बताई, तीन लोगों ने, तो तीनों ने तीन वर्ड यूज किए। एक ने यूज किया कि नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करती हुई लाइन होनी चाहिए। नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, ठीक है। आगे की डेफिनेशन सबकी सेम थी, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग और सेकंड वाले ने बोला कि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस होनी चाहिए। थर्ड वाले ने बोला कि वो क्या ओपोजिट, ओपोजिट ही बोला था ना, ओपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती हुई लाइन होनी चाहिए। क्या तीनों में कोई डिफरेंस है? यस और नो? चैट बॉक्स में तो रिप्लाई कर दो अगर किसी को माइक नहीं ऑन करना। तो तीनों में कोई डिफरेंस है?
देखो अननेसेसरी मैसेज किसी ने नहीं करना, मैं यहाँ से रिमूव कर, नहीं है, कैसे नहीं है, देखो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, ए बी सी डी, एक वर्टेक्स फिक्स करो, मैंने ए वर्टेक्स को फिक्स कर लिया। अब उन्होंने बोला लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, सबसे पहली डेफिनेशन पे चलते हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। तो हमने अभी किया था कि ए के एडजेसेंट एक तो बी वर्टेक्स है, एक डी वर्टेक्स है, तो जो एडजेसेंट नहीं है वो कौन सा है, सी, क्योंकि ए बी के भी एडजेसेंट है और ए डी के भी एडजेसेंट है, मुझे कौन सा चाहिए, नॉन एडजेसेंट, तो नॉन एडजेसेंट कौन सा है, सी वाला वर्टेक्स, ए और सी को ज्वाइन कर दो, इज इट अ डायगोनल, ये डायगोनल है, yes or no, is AC a diagonal, yes AC is a diagonal। अब सेकेंड डेफिनेशन पे आते हैं। अब किसी ने बोला है कि नहीं नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स होने से, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स पे चलते हैं, तो मैंने एक वर्टेक्स फिक्स किया बी, मैंने बी वर्टेक्स को फिक्स कर दिया। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, बी के बाद मेरा नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा आ रहा है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलती हूँ तो सी आ रहा है, अगर क्लॉकवाइज चलती हूँ तो ए आ रहा है, बट उसने बोले नॉन कंसेक्यूटिव, वो लगातार नहीं होना चाहिए, तो ना तो सी होना चाहिए ना ए होना चाहिए, तो होगा कौन सा, डी, तो बी और डी, बी डी इज अ डायगोनल, बी डी इज अ डायगोनल, तो ये भी सही है। एंड थर्ड वन इज ऑपोजिट वर्टिसेस, ऑपोजिट वर्टेक्स होने चाहिए, बी तो एडजेसेंट आ गया, डी एडजेसेंट आ गया, ऑपोजिट कौन सा, ए के सी, बी के डी, और यू कैन से सी के ऑपोजिट ए, डी के ऑपोजिट बी। तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आप कर सकते हो, थर्ड में ऑपोजिट का मतलब, अब देखो ए के ऑपोजिट डी भी होता है और ए के ऑपोजिट बी भी होता है, तो डायगोनली ऑपोजिट होते हैं, तो उसमें फिर वर्ड डायगोनल, डायगोनल आ गया, तो आपको डायगोनल की डेफिनेशंस बतानी है। तो ऊपर वाली दो जो डेफिनेशंस है वो ज्यादा करेक्ट है अनलेस थर्ड, बट थर्ड भी आप मान के चल सकते हो, अगर आप डायगोनली ऑपोजिट देख रहे हो तो आप सही हो, लेकिन ए के ऑपोजिट डी नंबर भी आ जाता है और ए के ऑपोजिट बी वर्टेक्स भी आ जाता है, तो आप किस अकॉर्डिंग ऑपोजिट बोल रहे हो वो आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो डायगोनल्स क्लियर है आपको, लास्ट वन मैं ऐसे बोल रही हूँ, देखो मेरे पास आया कि लास्ट वन एक्सप्लेन कर दो, जो ए पॉइंट है मैंने ए को मार्क करके रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक लाइन है, तो इसके ऑपोजिट बी ये भी आ गया। अब मैंने ऑपोजिट को नहीं ना डिफाइन किया हुआ कि ऑपोजिट किस अकॉर्डिंग है मेरा, डायगोनली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट है, हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट है, ए के हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट बी पॉइंट आ गया, वर्टिकली ऑपोजिट मेरे पास सपोज सी पॉइंट आ गया, डी ले लो, और डायगोनली ऑपोजिट सी आ गया, तो कौन सा ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है, इस अकॉर्डिंग मैंने वो उस चीज को बोला है। अदरवाइज आप लिखते हो ऑपोजिट तो उसको आप मान सकते हो, बट वो प्रॉपर डेफिनेशन ना होगी उसकी। अच्छा क्लोज्ड कर्व सबको पता है, अच्छा क्लोज्ड कर्व होती क्या है, मैंने कल इसको स्किप किया था कि तुम लोगों को आता है, बट आज आई थिंक कर ही दें क्योंकि मुझे इंटीरियर और एक्सटीरियर करवाना है उसके लिए। शुरू करते हैं कर्व से, छोड़ते नहीं है टॉपिक, कर ही लेते हैं। सबसे पहले कर्व क्या होती है, देन ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। यस भूमिका वीर। Closed curve shapes are those which are closed and they are slightly curved सबसे also. पहले, हाँ सबसे पहले कर्व करेंगे, इसीलिए मैंने कर्व पे आ गई मैं कि कर्व क्या होती है। Ma'am, which is not straight. जो स्ट्रेट ना हो, ओके दिव्या। Yes, ma'am. Ma'am, anything which we make from our pen or pencil is called as curve. Okay. Anyone else? Anushka.
What is Any curve? figure which we make or draw without lifting our pen is a curve. Yes. तो कोई भी चीज आप बोल सकते हो, कोई भी लाइन, कोई भी फिगर जो आप फॉर्म कर सकते हो विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, वो एक कर्व जिसको आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, दैट्स द कर्व। तो कर्व की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो लिख लो। अ प्लेन फिगर, सबसे पहले वो प्लेन फिगर होनी चाहिए। प्लेन फिगर मतलब जिसको आप प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हो। अ प्लेन फिगर formed by joining a number of points without lifting a pen. पेन और पेंसिल फ्रॉम द पेपर। आपने जैसे ही पेपर पे अपना पेन रख लिया, उसके अकॉर्डिंग आप पेन को किसी भी डायरेक्शन में चलाते जाओ, बट उसको उठाना नहीं। वो आपकी क्या फॉर्म करेगी? कर्व फॉर्म करेगी। एंड विदाउट, एक कंडीशन और ऐड की हुई है, एंड विदाउट रीट्रेसिंग, मतलब रीट्रेस भी नहीं करना। any portion of the drawing other than single points. Yes, Divya. यस मैम। मैम स्ट्रेट लाइन क्या है, कर्व हो सकती है? Yes. मैम लेकिन मेरी मैम से मैंने पूछा था तो वो बोलेंगे कि नहीं हो सकती है स्ट्रेट लाइन। देखो, स्ट्रेट लाइन इज द स्पेशल टाइप ऑफ कर्व, आप ये बोल सकते हो। अगर कर्व स्ट्रेट हो जाए तो उसको हम एक नया नाम दे देते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। देखो, कर्व की डेफिनेशन क्या है? अ प्लेन फिगर। स्ट्रेट लाइन एक प्लेन फिगर है जिसको Yes. आप फॉर्म कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो लाइन में भी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, अब पेन भी नहीं उठाते जब लाइन ड्रॉ करते हो। Yes, ma'am. विदाउट रीट्रेसिंग, आप लाइन को बनाते समय उसको रीट्रेस भी नहीं करते किसी भी पोर्शन को, तो आप लाइन को कर्व का एक पार्ट मान के चल सकते हो। ठीक है, Okay, ma'am. देखो इसका मतलब क्या है? मैंने यहाँ पेन रखा, ड्रॉ करना शुरू किया, पेन नहीं उठाना, जैसे भी करते जाओ, ये सारी क्या बन गई? मेरी एक कर्व बन। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन के केस में क्या है? मैंने पेन रखा, मैं सीधा सीधा चल देगी, तो ये भी तो एक कर्व है। पेन तो मैंने इसमें भी नहीं उठाया, ना ही किसी चीज को रीट्रेस किया है। उसके बाद है ओपन कर्व्स। आज मैंने ये डेफिनेशंस खत्म कर देनी है, कल से क्वेश्चंस करेंगे इनके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओपन कर्व क्या होती है? यस हर्ष। Now it does not end at the starting point. ओके, यस दिव्या। Yes, ma'am. Ma'am, curves which is not closed is called as open curves. ओके ओके, तो मेरे पास एक आंसर आया, whose end points are not connected. आई एम अगेन वार्निंग कि अगर कोई अननेसेसरी फालतू के कमेंट्स करेगा मैं उसको ब्लॉक कर दूँ। ओपन कर। यस हर्ष। No, ma'am. ओके,
ओके, तो ओपन कर्व मेरे पास क्या होती है, अ कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ, ठीक है, जिसका एंड पॉइंट्स क्या हो, कनेक्टेड ना हो, मतलब वो स्टार्ट हो रही है, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दी, अब इसका एंड पॉइंट इससे मीट नहीं करना चाहिए, दैट्स ओपन कर्व। तो मीट हो गई। A curve which does not cut itself, और आप बोल सकते हो which is not connected, which is not connected का मतलब हो गया जिसका means that is whose initial and final point are different। स्टार्ट आप कहीं से कर रहे हो, एंड आप कहीं पे कर रहे हो, दैट्स ओपन कर्व। यस दिव्या। यस मैम, फर्स्ट डेफिनेशन का मतलब पता नहीं चला, अ कर्व व्हिच डज नॉट कट इटसेल्फ। ओके, देखो उसका मतलब है कि कोई भी ऐसी कर्व जो अपने आप को कट ना करती हो, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कर्व बनानी शुरू की, ये अभी ओपन है, बट जैसे ही ये कर्व अगर अपने आप को इंटरसेक्ट कर गई किसी पॉइंट पे, ये क्लोज्ड हो गई, ठीक है, कनेक्ट कर रही है ना एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे क्या हो, वो इंटरसेक्ट कर रही है। ये थर्ड डेफिनेशन लिख लो ऊपर वाले से, ये दो हो गई, मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे, वो कर्व अपनी क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्लोज्ड कर्व्स, ये क्लोज्ड हो गई। ओपन की आप ऐसे करके बना सकते हो ओपन, अगर आपको बनाना है। क्लोज्ड कर्व क्या होती है, ओके। यस भूमिका वीर। मैम आई हैव अ डाउट। यस। मैम जो आपने क्लोज कर्व्स के ऊपर जो फिगर बनाई है, इसको आपने नेम दिया क्लोज्ड कर्व। मैम वो तुम्हारी बुक में ओपन कर्व दी हुई है। ओपन कर्व दी हुई है, ओपन कैसे हो Yes. जाएगी? मैम क्योंकि मैम ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा। बट वो कनेक्ट तो हो रही है ना। मैम हमारी बुक में मैम ये ओपन कर दिया हुआ है। चलो क्लियर करेंगे इस चीज को, बट देखो जो ओपन कर्व की डेफिनेशन है वो यही है कि अ कर्व व्हिच डज नॉट कट इटसेल्फ, जो अपने आप को कट नहीं करती। ये रेड वाले को अलग मत समझना, वो साथ ही है, मैंने उस चीज को अलग दोबारा से बनाया था। ये है पूरी कर्व फिगर ही। यस मैम, मैम ये हमारी बुक पे ओपन दी हुई है। ओके, वी विल चेक। यस हर्ष। हर्ष
यू हैव डाउट, आपने मैसेज किया कि आपको कोई डाउट है, आप पूछना चाहोगे क्या डाउट है? मैम मैंने पूछ तो लिया क्या? कि यही कि हमारी बुक में ओपन कब दी हुई है। ओके, तो वो आप थे, मुझे लगा भूमि। यस भूमिका, फिर एनी डाउट? Ma'am, yes, you told the definition of polygon, that a simple closed curve made up of line segment. So, ma'am, you drawed a figure like this only, and you said that this is देखो, not considered as polygon. उसमें था सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये मैंने सिर्फ क्लोज्ड कर्व बोली, अब मैं सिंपल क्लोज्ड कर्व पे भी आऊँ। Okay, ma'am. ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। ये क्लोज्ड कर्व है, वो सिंपल क्लोज्ड होगी, तो हर्ष आपके में भी शायद वो सिंपल क्लोज्ड ना दी हो। Ma'am, what is difference between simple closed and हाँ, मैं closed? करवा रही हूँ, इसीलिए मैंने कर्व शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि उसमें डाउट हो सकता है, बट पिछली क्लास में मैंने ये सोच लिया था कि आई थिंक आप लोगों को वो चीज आती है। तो क्लोज्ड कर्व पहले क्लोज्ड करते हैं, उसके बाद सिंपल क्लोज करेंगे। Okay, ma'am. तो क्लोज्ड कर्व मेरे पास क्या होती है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मेरे पास क्या हो, सेम हो। उस अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये वाली मेरे पास क्या हो कि क्लोज्ड ना हो। तो ठीक है, मैं इस चीज को कंसीडर करके चल रही हूँ क्लोज्ड कर्व की डेफिनेशन से, कि ऊपर वाली फिगर हो सकता है कि आपके पास क्लोज्ड ना हो। ठीक है, बट ओपन कर्व की डेफिनेशन अगर सिर्फ ओपन कर्व की देखते हैं तो वो उसको हम क्लोज कर्व बोल सकते हैं। तो क्लोज कर्व की डेफिनेशन ही लगाएंगे, तो उसको हमने डिक्लेयर कर दिया कि ना वो ओपन है ना क्लोज है। अ फिगर which begins, बट मैं उसका बताऊंगी आपको कि वो ओपन की कैटेगरी में आएगा या क्लोज की कैटेगरी में आएगा। and ends at same point is called closed figure, और क्लोज्ड कर्व आप बोल सकते हो कोई भी ऐसी फिगर और ऐसी कर्व जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो आपके पास सेम हो, उसको आप क्लोज्ड कर्व बोलते हो। फॉर एग्जांपल ऐसा क्लोज्ड कर्व, ये आपके पास एक क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, अब आई बारी सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व्स क्या होती हैं? सिंपल क्लोज्ड, यस, कोई डाउट है दिव्या? यस मैम। मैम क्लोज्ड कर्व की डेफिनेशन तो आपने सिंपल क्लोज्ड कर्व की डेफिनेशन लिख दी है मैम, क्योंकि सिंपल क्लोज्ड कर्व भी तो जिस पॉइंट से शुरू करते हैं बिना हाथ उठाए उसी पॉइंट तक ला देने को। नो। यस अनुष्का, एनी डाउट? No, ma'am. ओके, तो हैंड्स डाउन कर लो। देखो, ओपन कर्व क्या होती है, जो अपने आप को कट नहीं करती। क्लोज्ड कर्व मेरे पास क्या होती है, जो जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बाकी फिगर कैसे भी ड्रॉ कर। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व मेरे पास क्या होती है, वो भी एक क्लोज्ड कर्व ही होती है, मतलब उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी सेम होता है, बट उसमें एक चीज होती है कि वो कर्व कहीं और किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब उनमें जो कॉमन पॉइंट है वो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट ही होना चाहिए। जैसे क्लोज्ड फिगर में मैंने ये वाली फिगर ड्रॉ की, इसमें सपोज स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये ए पॉइंट है। ठीक है, अब ए बी सी डी ये पॉइंट है, तो मैंने ए से शुरू किया, ए टू बी, बी से डी गए, फिर डी से सी, सी से वापिस ए पे आ गई। स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट तो ए सेम है,
लेकिन एक बीच में ये पॉइंट जिसको मैंने ओ का नाम दिया, ये क्या आ गया, एक एडिशनल पॉइंट आ गया जहां पे कर्व क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कर्व क्लोज है, बट इसमें और भी एक पॉइंट ऐसा है जिस जो कि इनमें कॉमन है, मतलब कॉमन का मतलब जहां पे कर्व क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो सिंपल क्लोज कर्व मेरे पास होती है अ क्लोज्ड फिगर व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, जो अपने आप को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती। A closed figure which doesn't intersect itself is called a simple closed curve. तो आई थिंक डिफरेंस समझ आ गया होगा, बट मैं एक बार दोबारा फिगर की हेल्प से समझा रही हूँ। सबसे पहले है ओपन फिगर। ओपन कर्व वो क्या होती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ना हो, मतलब वो कर्व कहीं पे भी कनेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं पे कनेक्ट कर गई तो वो क्लोज्ड की कैटेगरी में चली जाएगी। क्लोज्ड फिगर मेरे पास क्या होती है, जिसका फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट क्या हो, आपके पास सेम हो, ठीक है, बट वो फिगर कहीं ना कहीं और क्या हो, कनेक्ट हो रही हो, उसको आप बोलते हो क्लोज्ड कर्व। और आप डायरेक्ट भी उसको क्लोज बोल सकते। अगर ये है ना, ये भी एक क्लोज कर्व है, लेकिन इसमें ये कहीं और इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इस क्लोज्ड कर्व को एक स्पेशल कैटेगरी और नाम दे दिया, जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो ऑल सिंपल क्लोज्ड कर्व्स आर क्लोज्ड कर्व्स। जितनी भी सिंपल क्लोज्ड कर्व्स आपकी होंगी वो क्लोज तो होंगी ही होंगी, बट अगर वो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, अपने आप को कट नहीं कर रही, तो उनको अलग कैटेगराइज कर दिया जाता है कि वो क्या है, अपने आप में सिंपल क्लोज्ड कर्व्स है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान के चल सकते हो कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, अब प्लांट्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं, कुछ फ्लावर्स के होते हैं, कुछ फ्रूट्स के होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के, लेकिन सब होते तो प्लांट्स है ना। आगे उनकी कैटेगरी जो होती है, जिस टाइप के होते हैं, हम उनको उस तरह से कैटेगराइज कर देते हैं। तो ये मेरे पास एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, मतलब ये कर्व कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुई और इसी पॉइंट पे आके एंड हो गई, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। लेकिन ये है तो क्लोज्ड कर्व, उस क्लोज्ड कर्व की एक कैटेगरी है कि अगर क्लोज्ड कर्व कहीं और इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो उसको हम सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, लेकिन ये एक एडिशनल पॉइंट पे क्या कर गई, मेरे इंटरसेक्ट कर गई, इसको हम सिंपल क्लोज नहीं बोलेंगे, इसको जस्ट क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। ये मेरे पास ओपन है क्योंकि ये एक साइड से ओपन है, मतलब कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं। अभी भी किसी को कोई डाउट है? यस। Then ma'am, what is simple curve? सिंपल कर्व कहाँ पे पढ़ा आपने? मैम स्कूल में मैम करवाई थी, जो क्रॉस नहीं करता है अपने आप को, उसको सिंपल कर्व कहते हैं। तो वो सिंपल क्लोज से उन्होंने ऐसे बोल दिया, लेकिन ये कैटेगरी पड़ी होती है मेनली तो कर्व से ओपन कर्व, क्लोज कर्व। तो क्लोज कर्व की एक स्पेशल कैटेगरी होती है सिंपल क्लोज कर्व। ठीक ओके है, मैम, ओके मैम। अब देखो, ये सिंपल क्लोज्ड है, ये ऊपर वाली क्लोज्ड है, ये सिंपल क्लोज्ड आ गई, ये क्लोज्ड आ गई, ये ओपन आ गई। अगर तीनों को मिला के बोलना हो तो ये कर्व है, तीनों की तीनों क्या है, कर्व की कैटेगरी है। अब मेरे पास एक है, अच्छा इंटीरियर और एक्सटीरियर पता है? यस भूमिका भी। So this means that means if a figure intersects only once, then it is simple closed, or if it intersects more than one time, then it is closed curve figure. Yes, you can say. Thank you, ma'am. इंटीरियर और एक्सटीरियर, कोई भी एक क्लोज्ड कर्व है, उसके अंदर वाला पोर्शन इंटीरियर होता है, बाहर एक्सटीरियर होता है। मतलब एक जो क्लोज्ड कर्व है
वो प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। जो तो उस फिगर के मतलब उस कर्व के अंदर पोर्शन आएगा दैट्स द इंटीरियर, ये इंटीरियर होगा, और बाहर जो पोर्शन होगा दैट्स द एक्सटीरियर ऑफ कर्व। ठीक है, तो इंटीरियर एक्सटीरियर में इतना कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट वन इज रेगुलर। अच्छा, पॉलीगन समझ आया? किसी ने मुझसे पूछा था कि पॉलीगन में आपने बोला था लाइन सेगमेंट होगी, बट यहाँ पे तो सर्कल बना दिया। तो देखो पॉलीगन इससे आगे था कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए सबसे पहले, तो मतलब वो कर्व कहीं पे और इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। अब उस कर्व की जो साइड्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो लाइन सेगमेंट की फॉर्म में होनी चाहिए। तो वो मेरे पास क्या होगा, एक पॉलीगन होगा। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए जिसकी साइड्स आपके पास लाइन सेगमेंट की फॉर्म में होनी चाहिए, दैट्स अ पॉलीगन। अब सर्कल क्या है, पॉलीगन नहीं है, क्योंकि एक कर्व शेप है, इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं है। मैं ट्राइंगल बना दूं, ट्राइंगल एक सिंपल क्लोज्ड है क्योंकि एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, जो इसका फाइनल पॉइंट होगा वही इसका इनिशियल पॉइंट होगा, कहीं और तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही इसकी साइड्स, बट ये बनी किससे है, लाइन सेगमेंट्स की फॉर्म से, सो इट्स अ पॉलीगन। नेक्स्ट इज रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स और इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? तो रेगुलर पॉलीगन जो मेरे पास होते हैं वो ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जिनकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन whose all sides are equal। अगर साइड्स इक्वल है तो आप साथ में एक कंडीशन और लगाओगे, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स, उसके एंगल्स भी क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। इर्रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की कोई एग्जांपल बताए? इर्रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर की अगर सारी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं तो इर्रेगुलर में क्या होगा? यस तनुराज। Irregular polygon are those shapes which sides and angles are not equal. ओके गुड। यस दिव्या, एनी डाउट? यस मैम, एक डाउट भी और इरेगुलर पॉलीगन के भी बारे में बताना है। चल पहले डाउट पूछ लो, इरेगुलर तो उसने बता ही दिया। यस मैम, मैम रेगुलर पॉलीगन में हम अगर आप बोलें कि अगर साइड्स इक्वल होंगे तो एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएंगे। तो मैम रोम्बस है एक, मैम रोम्बस के तो सर सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बट मैम एंगल उसके इक्वल नहीं होते हैं। तो रोम्बस किस कैटेगरी में आएगा फिर? मैम आई थिंक इन इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर, यस मैम। हाँ। तो मैं लिखना भूल गई थी, इसलिए मैंने बोला कि अगर रेगुलर पॉलीगन की साइड्स इक्वल है तो उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रायंगल के केस में होता है कि अगर उसकी साइड्स इक्वल है तो उसके एंगल्स भी इक्वल। यस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे।
और मैंने सारी साइड बोली है, मतलब तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो उसके तीनों के तीनों एंगल्स क्या होंगे मेरे पास, इक्वल होंगे। मींस वो Okay. क्या हो जाती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाती है। Yes, ma'am. इर्रेगुलर पॉलीगन whose sides and angles are not equal. Or you can say simply polygons which are not regular. और मुझे इनकी एग्जांपल बता दो, then I will conclude the class. रेगुलर पॉलीगन की एग्जांपल क्या होगी? यस भूमि कबीर। मैम स्क्वायर। रेगुलर की स्क्वायर। मैम स्क्वायर। और कोई? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। अभी मैंने इक्विलेटरल की बात की कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके सारे एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यस। Ma'am, can circle be regular polygon because it is equal from inside? बट उस देखो, सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन। सबसे पहले तो अभी मैंने क्या बोला था, पॉलीगन क्या होना चाहिए, क्लोज, सिंपल क्लोज कर्व, जिस बट उसकी साइड्स क्या होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट की फॉर्म में। तो सर्कल तो कर्व होती है, ठीक है। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, तो इरेगुलर पॉलीगन की एग्जांपल, रेक्टेंगल हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। आइसोसेल्स ट्रायंगल पता है ना, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, और थर्ड वन इज अनइक्वल, जिसकी थर्ड साइड क्या हो, इक्वल ना हो। पेंटागन हो गया। अब पेंटागन में डिपेंड करता है कि उसकी साइड्स कितनी लेके चल रहे हो, ठीक है। तो इनके बारे में आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, पेंटागन की साइड्स हेक्सागन की साइड्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितने कितने साइड की मेजरमेंट लेके चल रहे हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसमें किसी को कोई डाउट हो?